हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का टॉपिक चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट होगी, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर के आयाम वाले एक आयत को फिर से बनाया गया। देखो, पहले आयत था हमारा इस टाइप का 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, 24-28, ये 24 हो गया चौड़ाई और ये हो गया 28, 24-28, ये आयत हो गया। इसको फिर इस तरीके से बनाया गया ताकि आयत के समान परिमाप के साथ एक समचतुर्भुज बनाया जा सके। यानी कि क्या हुआ, आयत का परिमाप बराबर हुआ समचतुर्भुज का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होगा समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो गया हमारा, इसका परिमाप आपस में बराबर है। तो देखिए इनके परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई कितना होगा, 8 4 12, 52 हो गया। ये 52 बराबर 4 गुना भुजा, ये होगा समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा। 4 से मैंने इसको काटा 13 बार, 13 दूनी 26, 26 आ गई हमारी भुजा। तो समचतुर्भुज की भुजा आ गई है 26। देखिए ये समचतुर्भुज की भुजा बन गई। इसी को दोबारा इस तरीके से इमेज में कन्वर्ट करके जो बनाई गई इमेज है वो समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर हो गया आयत का परिमाप। तो यहाँ समचतुर्भुज की भुजा आ गई हमारी 26। क्लियर है, 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर होगी जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और इसके कोणों में से एक 120 डिग्री का कोण होता है। ये कोई भी एक ले लीजिए, 120 डिग्री का कोण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए। तो देखिए आप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है, ध्यान से देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें कोण वाली कंडीशन आ जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है भुजा का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। ये तो भुजा हमारी है 26 का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। साइन थीटा की जगह साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, साइन 120 डिग्री बराबर होता है √3/2। ये होता है साइन 120 डिग्री √3/2। अब देखिए भरेंगे इसे, 26 का स्क्वायर हो गया हमारा 676 गुणा √3/2। अब मैंने क्या किया, 26 का वर्ग 676 √3/2। अब कटिंग करेंगे हम इसकी। दो तिये 6 और 2 8 16 और √3। देखिए ये आ गया, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 338 √3। ये बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान आपके सामने फिनिश। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 93। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 93। ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा आपका आंसर कैसे आना। वैसे इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैंने अभी बताया कि सबसे खतरनाक लैंग्वेज होती है। कैसे ही सवाल कहीं से भी कैसा भी कुछ भी सवाल आ जाए, अगर आप लैंग्वेज को सेट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन फिनिश। और लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल सेट होता है, आप जानते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखो, एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है। तो फिर इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे,
देखो यहाँ से यहाँ तक मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा अंतर बराबर अंतर। तो पहले लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि करी, देखिए लंबाई में 4 मीटर बढ़ा और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी। क्षेत्रफल बनेगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 मीटर की कमी कर दी उसने। तो जो पहले का क्षेत्रफल था वो लंबाई गुणा चौड़ाई, वो इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 2 मीटर बढ़ जा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जा। देखिए पहली कंडीशन तो ये है। अब आपकी ये पहली कंडीशन होगी, अब यहाँ से दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई। अब इसने कहा यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो ये जो इसका क्षेत्रफल है अब वाला पहले वाले के क्षेत्रफल से 23 मीटर अधिक हो जाता है, 23 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरी कंडीशन। चेक कर लीजिए, देखिए, और दोनों कंडीशन इक्वल टू इक्वल में है और अंतर बराबर अंतर से है, ये रही। तो ये होता है लैंग्वेज का दम। अगर आप लैंग्वेज के दम को जानते हैं और इसके हुनर को जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। बस अब इसको सेट कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे हमें लंबाई चौड़ाई का मालूम हो जाएगा तो बस फिर उसका आयत का परिमाप बताना। परिमाप आप जानते हैं 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2 बार होगा लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। देखो लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे, एल की बी में लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस एल की इसमें करेंगे 2L और जमा 4B माइनस 8 माइनस LB बराबर हो गया 2। देखिए लंबाई चौड़ाई का यहाँ गुणनफल जमा माइनस कट गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे ये दोनों कंडीशन। कितना हो गया 2L, ये माइनस का होगा 4B और इधर से ये आ जाएगा माइनस का, देखो ये तो इधर आएगी और ये इधर आ जाएगा माइनस का 10। क्लियर है। देखो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कटिंग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लंबाई माइनस 2 चौड़ाई बराबर माइनस 5। ये बन गई पहली कंडीशन। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन बनाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई जमा 5L माइनस 3B और माइनस का 3 पंजे 15 माइनस लंबाई चौड़ाई बराबर 23। अब प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 5 लंबाई माइनस 3 चौड़ाई बराबर माइनस का इधर जाएगा 23 और 15 38 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ L 5 है, इसको भी 5 करने के लिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए 5 से गुणा की जाएगी इधर और गुणा करते इसके नीचे ले आइए। आप सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं इसको, माइनस 5 दूनी 10B बराबर 5 पंजे 25 माइनस का। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा जोड़ने पर, ये कट गया, ये होगा 10 में 7 गए, 3 गए 7B बराबर ये हो गया 63। तो 7 नम्मा 63, तो B बराबर हो गया हमारा 9। देखिए B की वैल्यू मालूम हो गई। अब यहाँ से हमें लंबाई निकालनी है। देखिए ये रहा हमारा लंबाई माइनस 2B बराबर माइनस 5। तो लंबाई बराबर 9 दूनी 18, उधर जोड़ेंगे प्लस का हो जाएगा माइनस का 5, लंबाई बराबर 13। चलिए हो गया लंबाई चौड़ाई का मालूम, बस फिनिश। अब परिमाप पूछा है, परिमाप निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 13 9 22, 2 की गुणा करेंगे 22 में 44 आ जाएगा, 22 दूनी 44, फिनिश। तो इसका जो परिमाप होगा वो 44 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 44। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप से दर्शाई गई है। देखिए ये लाइन हम सेट करेंगे, जैसे कि हमें पता है एक आयत है ऐसे, जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। क्लियर। और इसके अंदर 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। देखिए ये 2 मीटर भुजा है पूरा, तो इधर भी 2 मीटर मापेंगे लगभग ऐसे, इस तरीके से। थोड़ा और बड़ा बना लीजिए।
तो ये हमारा 2 मीटर साइज का एक वर्ग बन गया इसके अंदर। ये 2 मीटर साइज का एक वर्ग है। ये आगे रह गया हमारा ये 3 मीटर, क्योंकि पूरा 5 मीटर है ना, और 3 मीटर रह गया। और ये है हमारा 2 मीटर साइज ये पूरा। तो ये छायांकित भाग है ये, और ये है अछायांकित भाग। तो हमसे पूछा है आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इधर आएगा। छायांकित भाग हमारा वर्गाकार साइज है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का वर्ग। भुजा 2 है, ऐसे 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, या डायरेक्ट लिख दीजिए 2 का वर्ग 4, ये आ गया। अब अछायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई तो हो गई 3, चौड़ाई हो गई 2, ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 गुणा 2, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। छोटा करेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2:3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2:3। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आंसर आ चुका है, बिल्कुल सरल और इजी व आसान शब्दों में आपके सामने फिनिश। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इसी से क्वेश्चन को करना है। जितना आप लैंग्वेज पर ध्यान रखोगे उतना ही आपका क्वेश्चन इजी, आसान और सरल बन जाएगा। बस लैंग्वेज पर ध्यान रखिए, इसी पर ध्यान रखना सीखिए, इसी से सब कुछ होता है और यही मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है 95। एक आयताकार आंगन है, ये मैंने एक छोटा सा आयताकार आंगन बनाया ऐसे, जिसकी लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में बना लीजिए, 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 1320 सेंटीमीटर है ये। इसे सभी समान आकार की चौकोर टाइलों से पक्का करना है। ऐसी टाइलों का पक्का किया जाता है तो टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी कि इस क्षेत्रफल में वर्गाकार टाइलें लगनी है तो उन टाइलों की संख्या। तो सबसे पहले वर्गाकार टाइल जो बिछेगी उसका साइज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके साइज के लिए इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा वही उस वर्गाकार टाइल का साइज कहलाता है। तो दोनों संख्याओं का HCF बनता है, देखिए 1872 व 1320, इनका अंतर करेंगे, इनका अंतर 2 में 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 18 में 13 गई 550। देखो या तो अंतर HCF होता है या अंतर का फैक्टर। तो यहाँ पर HCF ये अंतर नहीं हुआ, इसके फैक्टर में से मिलेगा। ये 24 से घटेगा, 24 दूनी 48, ये हो गया 24 दूनी 48, और ये यहाँ पर 2 बचता है इसमें, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 18 में से 13 गए 5, ये हो गया। तो 24 दूनी 48, 7 बचा होगा 72, 24 3 72। अब देखो इनको काटने वाली संख्या, इन दोनों को काटने वाली संख्या सम संख्या होगी, विषम नहीं। ये तो होगी नहीं, तो ये वाली सम संख्या से ये कट जाएंगे, तो इनका HCF बनता है 24। तो 24 सेंटीमीटर साइज वाली वर्गाकार टाइल होगी वहाँ, जो इस एरिया पर, इस क्षेत्रफल पर बिछनी है। तो टाइलों की संख्या निकालनी मुझे, टाइलों की संख्या। अब देखिए टाइलों की संख्या क्या होगी, इसका क्षेत्रफल होगा 1872 गुणा 1320 बटे में एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होगा 24 गुणा 24 ऐसे। अब इसको हल करेंगे, देखो कटिंग करेंगे हम इसकी, 6 चौक 24, 6 18, 6 कम 6 दूनी 12, ये भी ऐसे ही 4 3 12 और 4 3 12 0। क्लियर है। अब 24 रह गया, ये 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। क्लियर हुआ। अब मैंने 4 से इसको काटा, 4 7 28 और 4 8 32, ये आ गया हमारा 78 गुणा 55। देखिए इकाई अंकों की गुणा करेंगे, 5 8 40, इकाई अंक पर 0 आएगा,
तो 0 ऑप्शन में देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन में है ऑप्शन ए 4290। तो 4290 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत आसान, देखिए कैलकुलेशन करने से भी बच जाते हैं, बड़ा आसान सिंपल। और अगर 2 में ऐसी चीज़ आ जाए तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दाई के हिसाब से देख लो, चेक करके मालूम हो जाता है, बहुत जल्दी बहुत आसान। तो ऐसी टेक्निक आपको कैलकुलेशन में ज़रूर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल होगा। देखो, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 3/5, लंबाई 3 त्रिज्या 5। क्लियर है? वर्ग की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा से दुगनी है, वर्ग की भुजा से दुगनी, यानी कि ये 2.5 होगा, 2.5 से दुगनी होगी वर्ग की त्रिज्या। क्लियर? जिसका क्षेत्रफल 20-25 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है ये, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि 20-25 किसका वर्ग होता है? 45 का। वर्ग से वर्ग खत्म, तो यहाँ पर ये भुजा के बराबर आ गई 45। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी हमारा, दशमलव हटाएंगे बटे में 10, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 नम 18, एक रेशो की वैल्यू 18 आ गई। अब उसने कहा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई b ले लेंगे, ये वर्ग की भुजा का, वर्ग की भुजा 18, ये है वर्ग की भुजा 45, वर्ग की भुजा का 5वां हिस्सा 1/5, 5 नम 45, 9 है। तो आयत की जो चौड़ाई है वो 9 है। तो हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, बस हो गया। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी होगी? 18 3 54, एक रेशो की वैल्यू 18 है, 3 की होगी 54, और गुणा चौड़ाई हमारी 9 है। 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45, 3 48, ये आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखो बिल्कुल इजी, आसान और सरल शब्दों में बन जाता है क्वेश्चन का आंसर। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 97। एक आयताकार प्लाट में चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता। देखिए आयताकार प्लाट में चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर। निर्माण की लागत भी दे दी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। निर्माण की कुल लागत बताए, तो कुल लागत मालूम नहीं होगी, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है, लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है, इसलिए हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डेटा अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए क्वेश्चन नंबर 98, एक आयत की लंबाई, ये हमारा आयत है और ये इसकी लंबाई चौड़ाई। एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना, तो आयत के क्षेत्रफल में से लंबाई गुणा चौड़ाई में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाइए, पाई r स्क्वायर बटे में 2। ये तो छायांकित भाग की क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 14 गुणा 10, 14 दाम 140 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर हमारा त्रिज्या 7 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ लो
जब ये 14 है, ये पूरा व्यास भी 14 होगा तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 होगी। तो 7 गुणा 7 बटे में 2, 7 से 7 काटा, 2 से 11 बार 140 माइनस 11 सतह 77, 10 में से 7 गए 3, 13 में 7 घटाएंगे 6, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। देखिए ये तो हमें क्या करना है, इस आयत के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि ये चारों कोनों में जो एक वृत्त का चौथाई हिस्सा दिखाई दिया गया है, इसका एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 8, ये लंबाई गुणा चौड़ाई है। इसमें से वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी ये 3, पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3 गुणा 3, ये हो गया 15 अट्ठे 120 माइनस 22 नब्बे 198 बटे में 7, 12 सत्ते 84 840 माइनस 198 बटे में 7, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 9 गए 4 और 7 में से 1 गया 6, 642 बटे में 7। देखिए 642 बटे में 7, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सरल और आसान आपके सामने।